In this module, we will discuss in detail the sucrose, which is an other disaccharide, as we have discussed in the previous two modules, the structure of maltose and lactose. Sucrose is the normal sugar, the table sugar भी जिसे कहते हैं, जो sugar हम routine में utilize करते हैं या खाते हैं. This is produced mostly from the sugarcane in the countries where sugarcane is production is abundant, while in these countries where the sugarcane production is less, it is produced from the beet जो उर्दू में जिसको चिकंदर कहते हैं. The anomeric carbon atoms of glucose unit and fructose units, इसमें दो different units हैं. उसमें माल्टोज में हमने देखा था दो ग्लूकोज यूनिट्स थे, लैक्टोज में एक ग्लैक्टोज था, एक ग्लूकोज था. इसमें एक यूनिट जो है मोनोसेक्राइड का वो ग्लूकोज है, एंड द अदर यूनिट इज फ्रुक्टोज यूनिट, एंड दे आर जॉइंड in the disaccharide in the configuration of a glycosidic linkage, जिस तरह बाकी दोनों में भी O glycosidic linkage थी. But there is a difference of this O glycosidic linkage with respect of maltose and lactose. माल्टोज में हमने देखा था अल्फा 1,4 लिंकेज है, दो ग्लूकोज हैं, दोनों अल्फा फॉर्म में है और दोनों में अल्फा 1,4 लिंकेज बन गई. जबकि माल्टोज में ग्लैक्टोज में हमने देखा था कि बीटा 1,4 लिंकेज है, क्योंकि ग्लैक्टोज अल्फा फॉर्म में बीटा फॉर्म में है और ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में, ग्लूकोज भी बीटा फॉर्म में. जबकि इसमें ग्लूकोज जो है वो अल्फा फॉर्म में है and fructose is in the beta form में. So it has an alpha and beta combined linkage. We will discuss in detail how this linkage is formed. This is the structure of fructose molecule. पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि जिस तरह हमने ग्लूकोज में डिस्कस किया था कि अल्फा फॉर्म कौन सी है और बीटा फॉर्म कौन सी है, इसी तरह यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो 1 और 5 कार्बन पे बन रहा है. दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रेन स्ट्रक्चर ऑफ अ डी फ्रुक्टोज. ये अल्फा डी फ्रुक्टोज कैसे बनेगा? रिंग फॉर्म में, जिसमें कार्बन एटम नंबर 2 और 5 के दरमियान दिस O बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटाल और इन दिस केस ऑफ फ्रुक्टोज हेमी कीटाल लिंकेज बन रही है. ये हेमी कीटाल लिंकेज जो है, अगर हमने डिस्कस किया था ग्लूकोज की फॉर्म में, अगर ये OH जो कार्बन एटम नंबर 1 पे है, ये OH जो है ये सिस है विद द CH2OH और 6 कार्बन, इट इज कॉल्ड बीटा फॉर्म. अगर ये ट्रांस है, जैसे इस केस में है कि CH2OH ऊपर है और दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द लोअर साइड, अगर ये डिफरेंट प्लेन पे है तो दिस इज ट्रांस कन्फिगुरेशन एंड इट इज नोन एज अल्फा डी फ्रुक्टोज. जबकि बीटा कन्फिगुरेशन में क्या होगा, जैसे वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ ग्लूकोज के वहाँ पे भी अगर कार्बन एटम नंबर 6 और कार्बन एटम नंबर 1 का OH ग्रुप जो है, यहाँ इन दिस केस दिस OH ग्रुप विच इज अटैच ऑन कार्बन एटम नंबर 2, ग्लूकोज में यहाँ 1 था क्योंकि वहाँ 1 और 6 के दरमियान 1 और 5 के दरमियान लिंक की थी, जबकि इस केस में ये कीटो शुगर है, यहाँ कार्बन एटम नंबर 2 और 5 के दरमियान इंट्रा मॉलिकुलर लिंकेज है. इस 2 का के ऊपर जो अगर OH इन दी सिमिलर प्लेन होगा, in the cis position होगा, this is cis position with CH2OH, so it is known as beta form or this is beta D fructose. And this is the diagrammatic presentation of this alpha and beta glycosidic linkage between a sucrose molecule. We can see here that this is alpha D glucopyranosyl and this is the beta D fructose. ये अल्फा डी ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के अल्फा फॉर्म में ये C6 और दिस OH विच इज यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, दिस OH इज इन दी
ट्रांस कन्फिगरेशन के डिफरेंट प्लेन्स में है। ये ऊपर है और ये नीचे है। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसाइल और अल्फा डी ग्लूकोज। पायरोनोसाइल इसलिए कहते हैं कि ये पायरोन रिंग पे है। इसी तरह फ्रुक्टोज को पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इस जगह पे कार्बन एटम नंबर 2 था, हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। इसका मतलब है ये कार्बन एटम नंबर 5 इस साइड पे आ गया और कार्बन एटम नंबर 2 इस साइड पे आ गया। सो यहाँ पे भी ये कार्बन एटम नंबर 6 के साथ इसकी सिस पोजीशन है। यहाँ पे अगर OH होगा जो निकल गया, इस केस में हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से OH निकल गया, तो दिस OH इज इन दी सिस पोजीशन विद दिस कार्बन एटम नंबर 6, सो इट इज कॉल्ड बीटा डी फ्रुक्टोज। तो एक इसका अल्फा कार्बन है जो कि है ग्लूकोज का और दूसरा फ्रुक्टोज का है जो बीटा है। सो इट इज नोन एज 1 अल्फा एंड 2 बीटा। 1 अल्फा किसका है? ग्लूकोज का, और 2 बीटा कार्बन है फ्रुक्टोज का। सो इट इज 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट। कॉन्सिक्वेंटली सुक्रोज के अंदर हमने देखा कि दोनों जो रिड्यूसिंग एरियाज हैं, जो रिड्यूसिंग जो कीटोन ग्रुप जो है और हेमीकीटाल ग्रुप जो है इन ऑन द एनोमेरिक कार्बन विच इज प्रेजेंट इन कार्बन एटम नंबर 2, वो भी लिंक हो गया। और ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है जो कार्बन एटम नंबर 1 पे है वो भी लिंक हो गया आपस में। तो इसके दोनों रिड्यूसिंग एरियाज जो हैं वो आपस में लिंक होके उन्होंने ग्लूकोसिटिक लिंकेज बना दी। इस वजह से इट हैज़ अ नॉन रिड्यूसिंग, इट लैक्स अ फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप, क्योंकि एन अल्डिहाइड ग्रुप और अ कीटोन, एंड अल्डिहाइड किसका है? ग्लूकोज का, और कीटोन फ्रुक्टोज का, जो दोनों आपस में मिल गए, जुड़ गए, एंड इट लैक्स द फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप, सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। So sucrose is therefore a non-reducing sugar and it does not exhibit mutation. Mutation क्यों नहीं हो रही? कि इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन एटम ही कोई नहीं बचा है जिसके ऊपर या नीचे अल्फा बीटा की कन्फिग्रेशन हो, जिसकी वजह से हम कहते हैं म्यूटारोटेशन होगी। सो इन कंट्रास्ट टू माल्टोज एंड इन कंट्रास्ट टू लैक्टोज, ये जो सुक्रोज इज not a having not a properties of mutarotation, and it is also a non-reducing sugar. Sucrose is dextrorotatory, it means कि ये प्लेन पोलराइज्ड डाइट को राइट साइड पे रोटेट करती है, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, these are turned into levorotatory, as fructose has a levo-rotation greater than the dextrorotation of glucose. फ्रुक्टोज की लीवर रोटेशन उसकी डेक्सो रोटेशन से बढ़ जाती है, इसकी वजह से हम इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन्वर्ट इसलिए कि इसने अपनी जो है वो रोटेशन उसको इन्वर्ट कर दिया। पहले ये लीवर रोटेटरी था तो ये कन्वर्ट होके डेक्सो रोटेटरी फॉर्म में आ गया। एज द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स invert the rotation, the resulting mixture is called the invert sugar and the process is called inversion. The hydrolysis of sucrose to glucose and fructose is catalyzed by the sucrase enzyme। जैसे हमने उसमें देखा था लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट करता है, कैटलाइज करता है, इसको सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, which is also known as invertase, which is also present in the intestinal brush borders as with like the lactase and maltase enzymes are present. Honey is largely the invert sugar या फ्रुक्टोज की मेन सोर्स जो है लार्जली प्रेजेंट ये होता है इन दी हनी, शहद में प्रेजेंट होता है। And the presence of fructose accounts for the greatest sweetness of this particular honey, and this is because of the sweetest form of the fructose which is present in large quantities in honeys. It is the sweetest sugar.